हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो इस यूनिट के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन जो अधिगम पद्धति है उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में सारा कुछ क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या होता है, किस प्रकार से इसमें अधिगम किया जाता है ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में, ये सब कुछ हम जानेंगे। इसके साथ ही साथ इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और इन दोनों के लाभ क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ जो है आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। बस आपको करना है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और वीडियो के एंड तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन जो अधिगम पद्धति है उसके बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्लाइड में सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन अधिगम पद्धति या शिक्षण क्या होता है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर करूंगा। बस आपको धैर्य और पेशेंस बना के जो कुछ भी मैं बता रहा हूं अच्छे तरीके से उसे समझते हुए चलना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया कि वर्तमान समय में शिक्षा के दो प्रकार की प्रणालियां प्रचलित हैं। ये आप सभी को पता है। देखिए, इस टॉपिक में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पता है, बस मैं इसे शिक्षण के संदर्भ में जो है रिलेट करके आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा और ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहली जो प्रणाली है यहाँ पर वो है आपकी ऑनलाइन, दूसरी है ऑफलाइन। यानी ऑफलाइन पहले कर लीजिए, उसके बाद से जो है ऑनलाइन प्रणाली आई। तो ये दो प्रणालियाँ जो है वर्तमान समय में प्रचलित हैं। ऑफलाइन मोड में आप क्लास में जो एजुकेशन लेते हैं, जहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो आपका ऑफलाइन मोड आ गया। ट्यूशन हो गया, कोचिंग्स हो गया आपका, ठीक है, और बुक से जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो ये सारा कुछ ऑफलाइन जो है प्रणाली है उसके अंतर्गत आता है। ऑनलाइन में आप जो ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, ऑनलाइन जो आप यहाँ पर कोई एजुकेशनल कोर्स लेकर पढ़ते हैं, तो ये सारा कुछ क्या होता है ऑनलाइन मोड। जैसे कि आप यहाँ पर क्लास देख रहे हैं तो सारा कुछ ऑनलाइन आप कर रहे हैं। यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट करके यूट्यूब पर जाते हैं और कोई भी चैनल या किसी प्लेटफॉर्म पर जाके अपना जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वीडियो को ओपन करते हैं और उस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ये सारा सेटअप जो है आपका ऑनलाइन है। ऑफलाइन का मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का इंटरनेट से कोई भी कनेक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक एक करके इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने ऑफलाइन प्रणाली को यहां पर क्लियर किया है। तो ऑफलाइन प्रणाली को परंपरागत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं। यानी स्टार्टिंग टाइम से ही जो है ऑफलाइन आपका पूरी तरीके से अधिगम होता था और टीचिंग भी आपकी ऑफलाइन होती थी। उसके बाद जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया, उस कारण से जो है हम ऑनलाइन पे धीरे धीरे शिफ्ट हो गए। वर्तमान समय में ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। एजुकेशन में, हर चीज़ में ऑनलाइन यहाँ पर सारा कुछ सेटअप शिफ्ट हो चुका है। इसके आगे इसमें मैंने बताया कि जिसमें कक्षा कार्यक्रम आपका होता है, क्लासरूम में जो आपकी टीचिंग होती है, और उसके साथ से कोचिंग है, ट्यूशन है, सेमिनार इत्यादि शामिल है। जबकि गैर परंपरागत शिक्षा प्रणाली में आपका ऑनलाइन प्रणाली को यहाँ पर शामिल किया जाता है। यानी कि ये जो भी आप देख रहे हैं कक्षा कार्यक्रम जो क्लासरूम में आप पढ़ते हैं, तो और कोचिंग हो गया, ट्यूशन हो गया, सेमिनार, इन सबको ऑनलाइन मोड में वर्तमान समय में शिफ्ट कर दिया गया। ऑनलाइन आप कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हैं, ऑनलाइन सेमिनार ले सकते हैं, क्लास भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये पहले आपका ऑफलाइन था, वर्तमान समय में भी ऑफलाइन ये चलते हैं और इसके साथ ही साथ ऑनलाइन भी आपको देखने को ये सारा कुछ मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना सारा कुछ आपको क्लियर हो गया, ऑफलाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद से अब ऑनलाइन देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन प्रणाली में जो है इंटरनेट आधारित विभिन्न प्रकार की सेवाएं समाहित हैं, जिसमें सोशल मीडिया साइट्स की सेवाओं का सबसे अधिक विकास हुआ है। उसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र पर भी पड़ा है। यानी कि सोशल मीडिया, जैसे कि आपका यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके साथ ही साथ जो है फेसबुक है आपका, और तमाम तरह के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट भी आपको देखने को मिलते हैं। हर तरह के कंटेंट वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपका यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपको अगर कोई एजुकेशनल चैनल पे आप जो है सब्सक्राइब करते हैं और वहाँ पर जाके अपने एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं, तो वो आपका एजुकेशन हो गया। मतलब अन्य प्लेटफॉर्म आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इन सभी सोशल साइट्स पे या सोशल जो ये प्लेटफॉर्म है उन पे देखने को मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन मोड भी आपको क्लियर हो गया। यानी इंटरनेट के माध्यम से जो कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, अभी आप ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्ट करके इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाके, तो ये सारा कुछ ऑनलाइन मोड है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा। ऑफलाइन भी आपको क्लियर हो गया और ऑनलाइन भी क्लियर हो गया। तो देखिए, इसमें अधिगम पद्धति का मतलब यहाँ पर अधिगम करने के संदर्भ में शिक्षण भी ऑनलाइन, जैसे कि यहाँ पर अधिगम आप कर रहे हैं उसी प्रकार से शिक्षण भी होता है। यानी एक शिक्षक जो है
अगर यूट्यूब पर उन्हें पढ़ाना है तो यूट्यूब पे अपना वो अकाउंट क्रिएट करते हैं और जिस चीज़ में भी वो एक्सपर्टीज रखते हैं उन चीज़ों को जो है वो प्रोवाइड करते हैं और जो उनसे रिलेट करती है ऑडियंस उन वीडियो को देखती है, उनको हेल्प होती है। तो इस प्रकार से वो उनका शिक्षण भी ऑनलाइन इस प्रकार से चलता है। और कई प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर आपके हैं जिस पे आप जाकर, जैसे कि अनअकैडमी हो गया आपका, बायजूस, इस तरीके बड़े बड़े बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। और वहाँ पर जाके आप किसी भी जो भी है आपके अगर कैपेसिटी में है आप परचेज कर सकते हैं, तो उनको जाके वहाँ पर ज्वाइन करके कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। आई होप कि ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फॉर एग्जांपल ये सारा कुछ नाम ले रहा हूँ, अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया आपका, और भी वेदांतु, ये सब जो भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इसका मैं नाम ले रहा हूँ। ये ऑनलाइन सेटअप है, इनका एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, वेबसाइट भी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर ये लोग पेड कोर्सेज चलाते हैं। तो बस मेरे कहने का मतलब है कि ऑनलाइन के ये अंतर्गत ही ये सारा कुछ आता है। तो इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पर भी क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए इस स्लाइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, लाइन वाइज है, बुलेट में मैंने इसको मेंशन किया है, तो इसको देखते हुए चलेंगे और मैं इसे आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। सबसे पहले मैंने इसमें बताया कि पहले शिक्षा का माध्यम परंपरागत था तथा उसमें केवल ऑफलाइन शिक्षण सामग्री ही शामिल थे, लेकिन सूचना एवं तकनीक के विकास एवं प्रसार से अब इसमें ऑनलाइन पद्धतियों को भी शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम सभी को पता है कि पहले जो आपका शिक्षण होता था या चाहे आप अधिगम करते थे वो सब कुछ ऑफलाइन होता था, लेकिन वर्तमान समय में सूचना और तकनीक के विकास के बाद जो है आपका सारा कुछ जितना भी है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। चाहे आप इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं, पहले इंफॉर्मेशन आप देते थे तो ऑफलाइन देते थे, दो व्यक्ति होते थे, आप कुछ बता रहे हैं उसको, या क्लासरूम में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो एक शिक्षक जो है ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होके या पोडियम पे खड़ा होके कुछ भी इन्फॉर्मेशन या कोई टॉपिक क्लियर कर रहा है, तो ये सारा कुछ ऑफलाइन होता था। लेकिन वर्तमान समय में जैसे ही सूचना और तकनीकी का विकास हुआ, सारा कुछ जो है आपका ऑनलाइन यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ऑनलाइन के माध्यम से ये सारा कुछ काम होने लगा। तो आई होप कि ये लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसके साथ ही साथ आपको मटेरियल भी ऑनलाइन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे पहले बुक्स आपको मिलती थी, हार्ड कॉपी आपको मिलती थी, आप दुकान से परचेज करते थे या लाइब्रेरी से लेते थे, लेकिन यही सारा कुछ आपको आजकल ऑनलाइन मिल रहा है। ई बुक आपको मिल रहा है, ई कंटेंट मिल रहा है, मटेरियल आपको मिल रहा है। जैसे स्टडी संबंधित कोई एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है आपके व्हाट्सएप पे या आपके मेल के द्वारा। इस प्रकार से जो है कई सारे ऐसे माध्यम है जिससे जो है आपको कंटेंट या मटेरियल जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आई होप कि इतना सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये सब कुछ आप कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में ये सारा कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल रहा है, ये सब कुछ आपको पता है। देखिए इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसमें सबसे प्रमुख भूमिका इंटरनेट की रही है और शिक्षा के क्षेत्र में जब से उपयोग प्रारंभ हुआ है ज्ञान एवं कौशल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो ये ऑनलाइन का जो इतना ज़्यादा आपको क्रांति देखने को मिल रहा है ये बस इंटरनेट की वजह से हुआ है। इंटरनेट जब से आया उसके बाद से जो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है क्रांति देखने को मिल रहा है। एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब पहले बताइए कि किसी को एजुकेशन लेना होता था तो उसको पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेना होता था, कॉलेज में लेना होता था और वहाँ पर जाके जो है वो लेता था या कोचिंग करना होता था। अब इंटरनेट जब से आया उसके माध्यम से जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब पे और अन्य प्लेटफॉर्म पे जाकर जो है आप इन्फॉर्मेशन या कोई जानकारी जो है बहुत ही आसानी से और सहज में यहाँ पर ले सकते हैं। तो इंटरनेट की भूमिका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अभूतपूर्व आपको वृद्धि देखने को मिलती है। बस इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से ये सारा कुछ पहले ऑफलाइन था लेकिन ये ऑनलाइन शिफ्ट होने का मेन जो कारण है आपका इंटरनेट है। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि वर्तमान समय में छात्रों एवं अन्य सभी प्रकार के अधिगमकर्ताओं के सामने यह विकल्प है कि ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियों में से किसी एक या दोनों का सम्मिलित रूप से लाभ उठा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ एक डाउट्स कह लीजिए विद्यार्थियों के मन में रहता है कि क्या ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट होगी या ऑनलाइन। इस प्रकार से आपके मन में भी डाउट होता है कि क्या मैं ऑफलाइन कोर्स ले लूँ या ऑनलाइन कोर्स ले लूँ। तो देखिए दोनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास पर्टिकुलर टाइम है और आप एक टाइम में कोचिंग जाकर जो है क्लास ले सकते हैं तो आप जा सकते हैं और कोचिंग की अगर फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये मैं
पे कर सकता हूं तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं। ऑफलाइन की अपनी अलग जो है खासियत है, ऑनलाइन की एक अपनी अलग खासियत है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास कोई टाइम फिक्स नहीं है और मैं उस टाइम को क्लास नहीं ले सकता हूं, तो उस स्थिति में आप ऑनलाइन जो है कोर्स या ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं। आप किसी भी टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप उस टाइम पे उस क्लास को देख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा आपको नहीं मिलता है। सबका अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, ये सारा कुछ मैं नीचे आपको बताऊंगा। तो आई होप कि ये भी लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गई। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, वहां पर भी मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मैं अपने तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए स्लाइड में जो है हम ऑफलाइन और ऑनलाइन जो अधिगम पद्धति या शिक्षण पद्धति है उसके कुछ बेनिफिट है, जो लाभ हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो अधिगम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसके साथ साथ शिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। यानी कि ऑनलाइन किस प्रकार से अधिगम हो रहा है और इसके साथ साथ टीचिंग किस प्रकार से ऑनलाइन हो रही है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन और ऑनलाइन पद्धति के क्या लाभ हैं उसे जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि आजकल ऑनलाइन पद्धतियों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, लेकिन ऑफलाइन पद्धतियों के महत्व को भी कम नहीं माना जा सकता। यानी कि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जो भी अध्ययन हो रहा है या टीचिंग्स हो रही हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन लोग प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पद्धति है वो ऑफलाइन पद्धति को प्रभावित कर रही है। ऑफलाइन की, जैसे कि मैंने बताया ऊपर, की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। जो ऑफलाइन फीलिंग्स हो सकती है, जो आप क्वेश्चन या क्वेरी करते हैं डायरेक्ट टीचर से, वो आपको जो है ऑनलाइन में मिलता है, लेकिन उसका एक अलग जो है प्रोसेस होता है। जैसे कि आप कमेंट करते हैं या अपना मैसेज छोड़ते हैं, जैसे वर्चुअली एक तरीके से होता है। जो आपका डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है सामने फेस टू फेस, वो आपको ऑफलाइन में देखने को मिलता है और इसके साथ साथ ऑनलाइन भी मिलता है अगर वीडियो कॉल के थ्रू ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको जो है ऑफलाइन में मिलेगा वो एक्सपीरियंस आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने बताया कि सबका अपना एक इंपॉर्टेंस है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि ऑनलाइन पद्धतियों के उपयोग से आप घर बैठे ज्ञान को सीख सकते हैं और इससे समय तथा धन दोनों की बचत होती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। वर्तमान समय में अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो घर पे बैठे हैं और इंटरनेट के माध्यम से जो है आप जो है अपने इस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे क्या है, आपका समय की भी बचत होती है। अगर यही चीज़ आपको कोचिंग में जाना पड़ता तो एक पर्टिकुलर समय में जाना पड़ता और एक फीस पे करनी होती है। उसके बाद से जो है आप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हैं या खुद से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि ऑनलाइन जो पद्धति है उसमें आप घर बैठे कोई भी ज्ञान या कोई भी टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इससे आपका धन और समय दोनों बचता है। इतना आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद से मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि ऑफलाइन पद्धतियों के उपयोग से छात्र ज़्यादा आसान तरीके से शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और इसमें वे अध्यापक एवं उसकी अध्यापन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो अच्छी बात यह है ऑफलाइन की कि आप अपने शिक्षक से जो है प्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट होते हैं। जो कुछ भी वो एक्सप्लेन कर रहा है आप उससे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट वहां पर पूछ सकते हैं। जैसा कि ऑनलाइन मोड में मैंने बताया कि कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तमाम तरह के जो प्लेटफॉर्म है उससे जो है मैसेज करते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, मिलता है वीडियो कॉल के थ्रू, लेकिन जो ऑफलाइन का पूरा एक्सपीरियंस है वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑफलाइन के बारे में बताया, ऑनलाइन की अपनी एडवांटेज बताया कि आपका इसमें समय, धन, पैसा दोनों बचता है। आपको जिस टाइम पे लगता है कि ये टाइम मेरे लिए फ्री है तो उस टाइम पे भी आप वो क्लास ले सकते हैं। और ऑफलाइन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है क्योंकि इन दोनों के हम लाभ को देख रहे हैं 1 to 1 करके, पहले ऑनलाइन फिर ऑफलाइन, इस तरीके से। तो आई होप कि ऑफलाइन पद्धति का जो मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो आपको ऑफलाइन में मिलेगा, ये आपको याद रखना है। और जो भी टीचिंग प्रक्रिया होती है एक शिक्षक की, वो सब कुछ आपको लाइव एक तरीके से देखने को मिलता है। आइए अब अगली स्लाइड को देखते हैं। इसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट जो इसके लाभ हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन पद्धति के, उसको भी अभी अगली स्लाइड में हम देखेंगे।
देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में इस सबसे पहले पॉइंट में जो कि लाभ के अंतर्गत हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन जो अधिगम पद्धति या शिक्षण उसके लाभ। तो इसमें मैंने बताया कि ऑफलाइन पद्धतियों के उपयोग में तुलनात्मक रूप से कम धन लगता है, क्योंकि पुस्तकों या अन्य मुद्रित सामग्री को कम पैसों में प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑफलाइन जो पद्धति होती है अगर आप तुलना करें तो यहाँ पर कम धन लगता है, क्योंकि पुस्तकों या अन्य मुद्रित सामग्री को कम पैसे में प्राप्त किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर कोई बुक्स हो गई, कोई मैगजीन हो गई, या कोई डेली आपका कोई आर्टिकल से रिलेटेड कोई मैगजीन आ रहा है, इस तरीके से बुक्स आती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड और भी कुछ, तो आप उसे आराम से कम पैसों में जो है परचेज करके उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप वही कोई कोर्स लेते हैं, पेड अगर क्लासेज लेते हैं, तो वहाँ पर आपको उसके चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा उसके मटेरियल का। इस प्रकार से जो ई कंटेंट आपको या ई बुक्स भी मिलती हैं उनके भी चार्जेस ज़्यादा लिए जाते हैं, जबकि कोई हार्ड कॉपी तो आपको मिलती नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे, कंपेयर कर लेंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, चाहे आपका गूगल जो बुक्स की जो प्लेटफॉर्म्स है, इसके साथ साथ किंडल है अमेजोन का, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो जो हार्ड कॉपी बुक की प्राइस होती है आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे देखेंगे, और जो ई बुक होती है तो उनमें प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया कि ऑफलाइन पद्धति के उपयोग में तुलनात्मक रूप से कम धन लगता है, क्योंकि पुस्तकों या अन्य मुद्रित सामग्री को कम पैसे में प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन के लिए आपको पहले तो एक फ़ोन आपको चाहिए, ये भी आपको कॉस्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, एक फ़ोन परचेज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से इंटरनेट कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा, इंटरनेट लेने का चार्ज देना पड़ता है। आपको पता ही है कि इस समय में 600 या 700 रुपये जो है आपको 3 मंथ के लिए अलग अलग जो भी आपके जो कंपनीज हैं उनके जो है प्लान है। तो ये एक तरीके से अगर ऑल ओवर आप देखेंगे तो ये खर्चीला है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने बताया कि इन दोनों ही पद्धतियों के अपने गुण एवं विशेषताएं होती हैं, लेकिन विद्वानों का मानना है कि यदि दोनों पद्धतियों जो है सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाए तो वह ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। यानी कि इन दोनों पद्धतियों का मिला जुला अगर रूप हम यहाँ पर बेसिकली प्रयोग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जहाँ पर ऑफलाइन की इंपॉर्टेंस है आप वहाँ पर ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑफलाइन जो है टीचिंग कर सकते हैं, और जहाँ पर ऑनलाइन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आप ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि जितने भी ऑनलाइन आपने प्लेटफॉर्म या चाहे यूट्यूब पे देखा होगा, चाहे और भी अन्य प्लेटफॉर्म, तो वो ऑनलाइन तो अपना क्लास रन करते हैं, उसके साथ साथ ऑफलाइन भी उनकी क्लासेज चलती है। ऐसा नहीं कि बस ऑनलाइन ही वो ऑपरेट करते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेज उनकी देखने को आपको मिल जाती है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ये जितने भी मैंने बेनिफिट या लाभ मैंने बताए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन की, दोनों की अपनी खास विशेषता है, इंपॉर्टेंस है, और आपको दोनों का मिला जुला रूप जो है यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 24 आवर्स जो है ऑनलाइन एजुकेशन न करें, और यहाँ पर आप कोई टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया, क्लियर कर लिया, तो खुद से भी आप बुक से पढ़ सकते हैं, आपने जो नोट्स बनाया उससे भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों को आपको लेकर चलना है। आप केवल बस ऑनलाइन ही आप स्टडी करते रहेंगे तो उस तरीके से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सपर्ट हैं, जो विद्वान हैं, उनका मानना है कि दोनों का मिला जुला या सम्मिलित रूप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प या काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। जो चीज़ टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है, बुक में नहीं मिल रहा है, तो आप उसे इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, आर्टिकल उसके बारे में पढ़ सकते हैं, कोई वीडियोज अगर आपको उससे रिलेटेड मिलती है तो वो भी आप देख सकते हैं। और जहाँ पर बुक की ज़रूरत है आप बुक का भी सहारा ले सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप कि इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि ऑफलाइन पद्धतियों के उपयोग के स्रोत में हम निम्न साधनों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका पुस्तकें एवं अन्य प्रकार की पाठ्य सामग्रियाँ, इसके साथ साथ संदर्भ ग्रंथ जो होती हैं और पत्र पत्रिकाएँ जो होती हैं उनका आप ऑफलाइन मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया, यह एक विश्वकोश से संबंधित एक पुस्तक होती है, इसमें बहुत सारे तथ्य और ज्ञान आपको देखने को मिलते हैं। विश्वकोश हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। और इसके बाद से जो जर्नल्स पब्लिश होती हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। तो ये ऑफलाइन पद्धति या मोड में ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्रोत कह लीजिए हैं जिससे आप जो है यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा। और टीचिंग के संदर्भ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर एज ए टीचर आप टीचिंग कर सकते हैं।
यूट्यूब पे आप जाकर अकाउंट क्रिएट करके टीचिंग कर सकते हैं और पर्टिकुलर किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर टीचिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी अलग अलग आपको मोड और अलग अलग प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऑफलाइन पद्धति के उपयोग के स्रोत में हम निम्न साधनों का जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पुस्तकें हैं, पाठ्य सामग्री है, पत्र पत्रिकाएं हैं, इंसाइक्लोपीडिया है, जर्नल्स या आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब इस स्लाइड में जो है हम ऑनलाइन पद्धतियों के उपयोग के स्रोत में हम किन साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका इंटरनेट है। इंटरनेट ही है जिससे आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। विदाउट इंटरनेट जो है आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो आप गूगल पर जाकर कोई आर्टिकल सर्च नहीं कर सकते। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाकर कोई वीडियो नहीं देख सकते। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो किसी भी एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है, लाइक एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, उस पर आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उनका पेड कोर्स है वो अलग की बात है। पेड कोर्स में एक्सेस करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा, लेकिन आप उन प्लेटफॉर्म पे बिना इंटरनेट के नहीं जा सकते। तो इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर साधन हो जाता है जिससे आप इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं, अच्छे तरीके से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। उसके बाद से ईमेल है। ईमेल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेल की जाती है टीचर्स के द्वारा। और व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप का ग्रुप भी टीचर्स बनाते हैं। व्हाट्सअप में भी बहुत सारी पीडीएफ तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। हाँ देखिए, यहाँ पर जितने भी मैं प्लेटफॉर्म या जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ उनका एक अपना इंपॉर्टेंट यूज है, अलग तरीके से उसको यूज किया जाता है, वो अलग बात है। और उसके बाद से एसएमएस है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एसएमएस के माध्यम से भी दिया जाता है। और बहुत सारे एप्लीकेशन आपको एजुकेशनल देखने को मिल जाएंगे। स्टडी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर कंटेंट आपको मटेरियल बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट, तमाम तरह की आपके कंटेंट वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म के नाम जो है बताए हैं। उनके अपने एप्लीकेशन होते हैं, उनकी अपने वेबसाइट्स होते हैं, उन पर जाकर जो है आप कोर्स लेते हैं पेड मोड में। और उसके बाद से क्लास आपको उनके देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ ही साथ जो है उनकी पीडीएफ भी जो है आपको मटेरियल की मिलती है। तो आई होप कि ये ऑनलाइन पद्धति के अंतर्गत जितने भी स्रोत हैं साधनों के, वो सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। इंटरनेट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही एक ऐसा साधन है जिससे सारा कुछ आप अच्छे तरीके से एक्सेस कर पाते हैं। आई होप कि ऑनलाइन पद्धति के अंतर्गत जिन भी स्रोतों या साधनों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको टीचिंग भी करना है ऑनलाइन तो इंटरनेट आपके लिए बहुत ही मस्ट है। उसके बाद से ही आगे के जितने भी साधन आते हैं, रिसोर्स आते हैं, वो है जैसे कि आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए। उसके बाद से अगर आप स्टार्टिंग टाइम में अगर टीचिंग कर रहे हैं तो आप जो है ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड और स्टैंड आपको चाहिए, एक माइक चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ऑनलाइन टीचिंग के लिए चाहिए। और उसके बाद से आता है आपका कोई प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के रूप में आप यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी आप जाकर टीचिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि ये टीचिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आई होप कि इस स्लाइड में जो कुछ भी आपको मैंने बताया वो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब इस स्लाइड में जो अंतर है आपके ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन जो अधिगम पद्धति है या शिक्षण, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसे हम यहाँ पर इस स्लाइड में जो है जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन पद्धतियों के बीच में सबसे मुख्य अंतर स्थान का है। ऑफलाइन शिक्षण या प्रशिक्षण में छात्रों की यह बाध्यता होती है कि उन्हें शिक्षण संस्थान या प्रशिक्षण स्थल जाना पड़ता है। तो ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर आप ऑफलाइन अगर अधिगम कर रहे हैं या ऑफलाइन यहाँ पर शिक्षण हो रहा है तो उस स्थिति में जहाँ पर भी आपको प्रशिक्षण या शिक्षण मिलता है, जो भी स्थान होता है, चाहे शिक्षण संस्थान हो, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, वहाँ पर आपको जाना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो है ऑनलाइन शिक्षण या प्रशिक्षण में छात्र किसी स्थान या अपने घर से ही बैठकर शिक्षा या प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। यानी आपको यहाँ पर याद रखना है कि ऑफलाइन में आपको पर्टिकुलर किसी प्लेस, स्थान या शिक्षण संस्थान में जाकर या कोचिंग या इंस्टीट्यूशन में जाकर ही आपको यहाँ पर एजुकेशन मिल सकती है और इसके साथ ही साथ जो है या शिक्षण आपका होता है। और ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि प्रशिक्षण आपको आपके घर पे अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं और इसके साथ ही साथ कोई समय की यहाँ पर बाध्यता नहीं है। अगर ऑनलाइन और टाइम आपका पूरी तरीके से जो है नहीं बताएगी, नहीं इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में ही जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन ये क्लास लेना है, लेकिन वो क्लास जो है आपका डेटा स्टोर हो जाता है वीडियो और उसको जो है आप बाद में भी देख सकते हैं। ये आपको याद रखना है।
तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इसके लिए किसी प्लेस स्थान और पर जाना आपको आवश्यक है, लेकिन ऑनलाइन मोड में आपको किसी प्लेस स्थान पर जाना आवश्यक नहीं है। जाना होता है, चाहे उस प्लेटफॉर्म पर जाना होता है, लेकिन किसी जगह पे आपको जाना नहीं होता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ये बहुत बड़ा अंतर है। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया नेक्स्ट पॉइंट में कि ऑनलाइन पद्धतियों के उपयोग में समय की बाध्यता नहीं होती है। छात्र किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार उनकी सहायता से शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन पद्धतियों का उपयोग करने के लिए निश्चित समय व प्रशिक्षण संस्था स्थल पर जाना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने ऊपर ही अभी आपको बताया कि ऑनलाइन जो मोड है, ऑनलाइन जो पद्धति है, उसमें अधिगम करने के लिए या शिक्षण जब होता है तो वहाँ पर जो है आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे और इसके साथ पर्टिकुलर टाइम पे जो है नहीं जो है यहाँ पर देखना पड़ता है। आप किसी भी टाइम जो भी आपके लिए सुटेबल हो, आप जिस टाइम खाली हैं तो उस समय जो है यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार प्रशिक्षण या नॉलेज या जो भी है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जबकि ऑफलाइन मोड में या ऑफलाइन पद्धति में आपको उस संस्था स्थल पर जाना पड़ेगा, उस प्रशिक्षण स्थल पे जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में आपको जाना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन मोड में है आप तो तब जाकर जो है आप वहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं, आप उस कोचिंग को ले सकते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बहुत बड़ा अंतर है, ऑनलाइन में आपको फ्रीडम मिलती है, ऑफलाइन में एक तरीके से आपका फ्रीडम नहीं होता। फ्रीडम का मतलब है कि आपको अपने मुताबिक जो टाइम है उस टाइम को क्लास लेने में दिक्कत होती है। अगर ऑफलाइन आप लेते हैं तो जब संस्था चलेगी, जब स्कूल टाइम पे चलेगा तो उसी टाइम पे ही आपको जाना पड़ेगा, जबकि ऑनलाइन में ये नहीं होता। लेकिन दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, ये आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। आइए अगले स्लाइड को इसमें देखते हैं। देखिए इसमें अगले पॉइंट पे मैंने यहाँ पर बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन पद्धतियों में धन खर्च में भी अंतर पाया जाता है। ये आपको याद रखना। ऑफलाइन और ऑनलाइन पद्धति में जो पैसे खर्च होते हैं एक स्टूडेंट के कह लीजिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जहाँ पर ऑफलाइन कोर्स अगर आप लेते हैं किसी एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि सारा कुछ सेटअप जो होता है फिजिकल होता है, बेंच होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, और सारा कुछ जो जितने भी रिसोर्सेज या साधन का इस्तेमाल होता है उनको फिजिकली जो है वहाँ पर होना ज़रूरी होता है। तो ये आपको याद रखना। अब जब ऑनलाइन होता है तो टीचिंग के रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है उसी की आवश्यकता होती है। बाकी स्टूडेंट के लिए बैठने के लिए चाहे आपके ब्रेंच हो गए वगैरह वगैरह, तो उसका सेटअप होना ज़रूरी नहीं होता है। ऑनलाइन में ब्लैक बोर्ड है, एक कैमरा है, और उसके साथ साथ माइक है, और इसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन है, तो उसके बाद से जो है आप टीचिंग यहाँ पर ऑनलाइन ले सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में आपको फिजिकल क्लासरूम चाहिए पूरी तरीके से, जहाँ पर बेंच हो, जहाँ पर स्टूडेंट बैठ सकते हैं, और उसके बाद से ही जो है वहाँ पर टीचिंग आप कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलता है। तो ऑफलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ऑनलाइन में कम यहाँ पर खर्च आप देख सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि छात्रों को विषय वस्तु को रुचिपूर्वक पढ़ने में दोनों ही पद्धतियों में अंतर पाया जाता है। अधिकतर छात्र ऑफलाइन पद्धति को अधिक उपयोगी मानते हैं, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में दोनों ही पद्धतियां अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि अधिकतर जो छात्र होते हैं या विद्यार्थी होते हैं विषय वस्तु को रुचिपूर्वक पढ़ने में दोनों ही पद्धतियों में अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो छात्र होते हैं, अधिकतर छात्र ऑफलाइन पद्धति को अधिक उपयोगी यहाँ पर मानते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक तरीके से कह लीजिए आप एक बुक आपने उठाया तो उसमें जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो अच्छे से आपने पढ़ लिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे कि फिजिकल क्लास जो आपका होता है ऑफलाइन, तो एक इन्वायरमेंट वहाँ पर आपको क्लासरूम में मिलता है, एक स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बैठते हैं, उसके साथ टीचर जो है आपको कोई टॉपिक पढ़ाता है, तो एक इन्वायरमेंट आपको वहाँ पर मिलता है। ऑनलाइन में जो है आप अपने घर पे हैं, बैठे हैं और फ़ोन में आप क्लास देख रहे हैं, तो इस प्रकार से तो हो सकता है कि घर से नीचे से कोई बुला ले आपको, चाहे बोल दे, तो मतलब कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन क्लासरूम में अगर आप हो ऑफलाइन मोड में है तो वहाँ पर 45 मिनट की जो भी क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की, तो वो आप पूरा कंप्लीटली करोगे। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर बताया कि दोनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन मोड में बहुत ज़्यादा जो है किसी भी कंटेंट को जो है इंटरेस्टिंग तरीके से जो है बनाया जा सकता है, स्लाइड्स के रूप में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी कंटेंट के साथ दिखाया जा सकता है। तो जो आपके टेक्स्ट फॉर्म में कंटेंट होते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बोर्स होते हैं, तो उसमें डायग्राम्स है, पिक्चर्स है, इस तरीके का इस्तेमाल देखते हैं आप किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स का इस्तेमाल किया हर स्लाइड में, ताकि ये आपको इंटरेस्टिंग लगे, ताकि आप एंगेज रहें वीडियो के साथ और जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उनको आप अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलें।
आई होप कि इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ये जो आपकी अधिगम पद्धति या शिक्षण है, इसमें तीन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसे आपको यहाँ पर जानना है। तो आज के इस वीडियो में तो उसके बारे में मैं आपको नहीं क्लियर करूँगा, लेकिन वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनके बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपका स्वयं है, उसके बाद से आपका स्वयं प्रभा है, स्वयं आपका प्रभा है, उसके बाद से आपका नेक्स्ट जो है वो है मोक्ष। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपका यहाँ पर है ये आपका, ये तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में हमें पढ़ना है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें मैं इन तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, स्वयं, स्वयं प्रभा और मोक्ष, इनके बारे में डिटेल में आपको सारा कुछ क्लियर करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये ऑनलाइन बनाम जो आपका ऑफलाइन ये शिक्षण कह लीजिए, अधिगम जो है पद्धति, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इन सब चीज़ों से आप ऑलरेडी परिचित हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको बस थोड़ा सा रिलेट करके टीचिंग से मैंने इसे बताने का प्रयास किया हूँ। बाकी आप सभी को पता है कि ऑनलाइन आप सभी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी आपने क्लासेस ली होंगी, सब कुछ पता है। और किस में ज़्यादा एंगेज होते हैं, कौन सा जो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है या ऑनलाइन बेटर है, दोनों में अंतर क्या है, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। बस मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास किया। जो चीज़ आपको पता है तो वो पता ही है, बस आपको थोड़ा सा उसमें गाइड करना है ताकि आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी होता है या डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप फीडबैक जरूर दीजिए। अगर कोई सजेशन है वीडियो को बेहतर बनाने के लिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमें क्या करें कि अप्रिशिएट करें, ताकि हम इसी प्रकार के कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करते रहें। और इसके साथ ही साथ लगता है कि इससे दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प मिल सकती है तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यहाँ पर, और उसके बाद से जो आपका बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आपको प्रेस करना होगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय